हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये एक वेल्डिंग मशीन का सर्किट है और वेल्डिंग मशीन के सर्किट में जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आईजीबीटी या मॉसफेट या डायोड ख़राब होने की निकलती हैं। अब देखिए, यही रिपेयरिंग नहीं होती है। रिपेयरिंग रिपेयरिंग दो तरीके की होती है। एक होती है तुक्केबाजी वाली और एक होती है अपना प्रोफेशनल तरीके से। अगर आपको बेसिक्स पता है, सभी चीज़ें पता है, तो रिपेयरिंग आपके लिए आसान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वेल्डिंग मशीन के सर्किट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनका सॉल्यूशन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है या हो तो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही प्रॉब्लम इस सर्किट के अंदर आया हुआ है और ज़्यादातर मैं जो वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही हार्ड जो फॉल्ट हैं, फॉल्ट तो छोटे से होते हैं लेकिन ढूँढने में थोड़ा-सा हार्ड होते हैं। तो ऐसे फॉल्ट हों जिन पे मैं काम करूँ, जिनके बारे में आपको सिखाऊँ। तो यहाँ पर भी एक सर्किट इस सर्किट के अंदर ऐसा फॉल्ट था जो थोड़ा-सा समझना मुश्किल था, लेकिन हाँ, हमने सॉल्व किया और ढूँढा। आपके साथ भी शेयर करूँगा। ये प्रॉब्लम कभी न कभी आपके साथ आ सकती है, तो देखिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर 2 आईजीबीटी इसके अंदर लगी हुई हैं। पहले मैं आईजीबीटी की को इस तरीके से हल्का-सा माउंट कर लूँ, इधर पे और इधर पे लगी हुई थी। जब सर्किट मेरे पास आया, इसमें आईजीबीटी खराब थी। आईजीबीटी लगाने के बाद भी यहाँ पर वर्क नहीं किया। प्रॉब्लम क्या आई, इसमें 24 वोल्ट जो बनना चाहिए फैन के लिए, एसएमपीएस सेक्शन से जो बनता है फैन को चलाने के लिए और आगे कार्ड को चलाने के लिए, डिस्प्ले को चलाने के लिए जो वोल्टेज बननी चाहिए वो नहीं बन रही थी। अब वोल्टेज जो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम करती है, जो वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज बनती है, ये जो वोल्टेज बन रही है ना, वो आपके एसएमपीएस सेक्शन से यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर जो है एसएमपीएस सेक्शन में जो ये वोल्टेज बनाने का सिलसिला होता है, वो आपका आईसी और ये ट्रांसफार्मर इस वाले सेक्शन का होता है। अब जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक आपकी ये कोई भी आईसी वर्क नहीं करेंगी और डिस्प्ले पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी और गेट पल्स, ये गेट ड्राइवर सेक्शन होता है, वो काम नहीं करेगा। अब वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाती है या प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनती, बिल्कुल डेड पड़ जाता है एसएमपीएस सेक्शन, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, एसएमपीएस सेक्शन में हमें काम करना पड़ता है। एसएमपीएस सेक्शन में ये आईसी लगी हुई है, किसी में मॉसफेट भी हो सकता है, ठीक है, किसी में ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। टोटल मिला के इसको 24 वोल्ट यहाँ पर बनाना है। इस पे डायरेक्टली आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इस पे अलग से एक्सटर्नल 24 वोल्ट देके देख सकते हैं डिस्प्ले कार्ड वर्क कर रहा है कि नहीं इस पे, ठीक है। अगर इस पे 24 वोल्ट दे रहे हैं आप, तो प्लस माइनस देख के दें। ये प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पूरे ग्राउंड का एक ही होता है। तो जब ऐसे 24 वोल्ट अगर आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई से देंगे तो आपका डिस्प्ले कार्ड वर्क करना चाहिए। नहीं करता है तो आपका सेकेंडरी का प्रॉब्लम है, अगर कर रहा है तो प्राइमरी का प्रॉब्लम है। अच्छा, प्राइमरी का जो प्रॉब्लम होता है आपका ये आईसी और यहाँ पर लगे कुछ कंपोनेंट की वजह से होता है। ज़्यादातर 90% केस में आपकी आईसी जब खराब हो जाती है तो आपका यहाँ पर एसएमपीएस सेक्शन वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से डिस्प्ले में कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फैन नहीं चलता, ठीक है। अब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, प्रॉपर वोल्टेज 24 नहीं बन रही है, तो जब हमने चेक किया तो यहाँ पर एसएमपीएस सेक्शन ओके था। जो आईसी थी, आईसी की डाटा शीट हमने निकाली और डाटा शीट के हिसाब से हमने प्रॉपर टेस्टिंग करा तो आईसी बिल्कुल सही निकली। ट्रांसफार्मर चेक किया, बिल्कुल सही निकला, सारे कंपोनेंट ओके थे। अब सेकेंडरी की बात करें, ये प्राइमरी सेक्शन होता है हमारा। हम एसएमपीएस के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में आप उन वीडियोज को देख के सीख सकते हैं। जिनको पता है बेसिक्स, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सेकेंडरी में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ डायोड्स हैं, कुछ कैपेसिटर्स हैं और कुछ आईसीज हैं। अगर इनमें कोई फॉल्ट आ जाता है, अगर इनमें फॉल्ट आ जाए तो आपका वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा। अगर ये फुल्ली शॉर्ट होंगे, कैपेसिटर्स हैं, छोटे छोटे एसएमडी कैपेसिटर्स जेनर है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होंगे। अब जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर इस कंपोनेंट में ये जो आईसी आपको दिख रही है, फिलहाल इसको अभी कंपोनेंट बोलूंगा, आगे जाके इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे और बताऊंगा। तो इसके अंदर शॉर्टिंग थी। अच्छा, इसके अंदर जब शॉर्टिंग होती है तो यहाँ पर हमारा, मैंने आपको अभी बोला कि किसी कंपोनेंट में शॉर्टिंग होगी तो वोल्टेज जो है ड्रॉप होगी। अब इसके अंदर शॉर्टिंग है। अब ये है क्या, ये दो सेम चीज है, ये है क्या। अब ये असल में मॉसफेट है, ये ड्राइवर सेक्शन के लिए है। जब मैंने इसकी डेटा शीट यहाँ पर निकाली तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये इसके अंदर डबल मॉसफेट इसके अंदर दिया गया है, ऐसी फिलहाल इसका जो नंबर है आप देख सकते हैं, 4688 इस आईसी का नंबर है और इसके अंदर दो मॉसफेट है।
पी चैनल और एन चैनल। तो यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर इसके अंदर 2 मॉसफेट हैं, इसके अंदर 2 मॉसफेट हैं, पी चैनल एन चैनल इसके अंदर, पी चैनल एन चैनल इसके अंदर। दोनों मॉसफेट की टेस्टिंग देखिए, मॉसफेट की टेस्टिंग आपको मैंने बताई है, वैसे ही इसकी टेस्टिंग भी मैंने उसी तरीके से करी, जिसके यहाँ पर देख सकते हैं। समझ गए होंगे, मॉसफेट में 3 लेग होती हैं, तो इसमें क्या है कि आपकी 8 लेग है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक मॉसफेट जो है आपका 1 जो नंबरिंग है वो एक मॉसफेट की है, 2 वाली दूसरे मॉसफेट की है। अच्छा, यहाँ पर जो G1 लिखा है, एक मॉसफेट का G1 अगर कोडिंग है तो यहाँ पर पी चैनल का मॉसफेट है। ये देखिए, यहाँ पर दोनों के डायग्राम यहाँ पर बना के रखे हुए, ये पी चैनल का मॉसफेट है, G1 उसका गेट है, फर्स्ट पिन, और D1 इसका ड्रेन पिन है। जो D1 नंबरिंग है इसकी ड्रेन की पिन है, 2 पिन इसकी ड्रेन की हैं, और सोर्स की पिन S2, सोर्स की पिन ये है। एक मॉसफेट का जो 3 लेग हैं वो 1 2 3, 1 2 सोर्स की ये है 1 नंबरिंग वाली। और एन चैनल का जो मॉसफेट है उसकी जो नंबरिंग यहाँ पर है 2 से है, G2 S2 और D2, गेट 2 सोर्स 2 ड्रेन 2, गेट सोर्स ड्रेन, गेट सोर्स ड्रेन। तो एक मॉसफेट आपका इस तरफ का है, एक मॉसफेट इस तरफ का है। तो इसमें पी चैनल का जो मॉसफेट था वो शॉर्ट था, तो इसके अंदर शॉर्टिंग मुझे मिली पी चैनल के मॉसफेट में। जब मैंने टेस्टिंग किया तो इस तरफ का जो मॉसफेट था वो शॉर्ट था, मैंने इस आईसी को रिप्लेस किया। जब मैंने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने से पहले जब मैंने इसको आईसी को निकाल के जब मैंने वोल्टेज इसमें देखी तो प्रॉपर यहाँ पर वोल्टेज बन गई थी। इसका मतलब है कि इसके शॉर्टिंग होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गई थी। अब इसको चेंज किया, अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, फॉल्ट अब स्टार्ट होता है। 7 मिनट तो आपके मैंने वेस्ट कर दिए सिर्फ गप मारने में। अगर आप इसको गप समझें तो वो आपकी भूल है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। वीडियोस लंबी होती हैं तो होने दीजिए, कुछ चीज़ें सीखने को समझने को मिलती हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों में अपना काफ़ी टाइम दिया हुआ है और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ एक्यूरेट आपके साथ भी ऐसी फॉल्ट देखने को मिले, नहीं। हो सकता है फॉल्ट उससे ही रिलेटेड कुछ हो लेकिन अलग सा हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सीखने में आसानी होगी। ठीक है, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे बताने का सिखाने का तरीका भी बता सकते हैं। आने वाली वीडियोज में बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, इसको थोड़ा सपोर्ट देना। अब मैंने इसको चेंज किया, वोल्टेज तो प्रॉपर बन गई, जो ड्रॉप मार रही थी पंखा चल गया, सब कुछ चल गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बनी, जब आईजीबीटी इसमें इंस्टॉल करी गई तो आईजीबीटी खराब हो गई, नहीं कि लगाते ही पता नहीं ऐसा क्या सिचुएशन बना कि आईजीबीटी ब्लास्ट हो गई। फॉल्ट तो अब शुरू हुआ। इसको रिप्लेस करने के बाद जब प्रॉपर इसको फिटिंग करके दिया तो जब मैंने टेस्ट किया तो आईजीबीटी खराब हो गई है दोनों। फिर नई आईजीबीटी मैंने यहाँ पर लगाई, फिलहाल लगाने से पहले। अब आखिर है कहाँ से प्रॉब्लम, फिर मैंने यहाँ पर, अच्छा ये तो है मॉसफेट। अब यहाँ पर इन मॉसफेट को जो पल्सेज मिल रही हैं, यानी कि इसमें जो PWM IC है जो दोनों को ड्राइव कर रही, दोनों आईजीबीटी को ड्राइव कर रही हैं, इसकी जो गेट की पिन पे जो ड्राइव पहुंचा रही हैं वो असल में ये आईसी है। अब मुझे चेक करना था इसकी ड्राइव की वोल्टेज। अब इस आईसी का नंबर है 3525, PWM IC, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आईसी जिसको बोलते हैं, जिसका मेन काम ड्राइव को बनाना है। अब जब मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसमें इस आईसी का डेटा शीट निकाला और इसकी जो ड्राइव है वो चेक करी। इसकी ड्राइव कहाँ पे हमें चेक करनी होती है, सबसे पहले इसके आईसी को, ये आईसी ऑन हो रही कि नहीं उसके लिए वोल्टेज हमें चेक करनी होती है। 15 नंबर की पिन पे हमें VCC वोल्ट यानी कि प्लस वोल्ट, 12 पे ग्राउंड, इन दोनों पे आपको मल्टीमीटर रखना है। आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल जानी चाहिए आईसी को ऑन करने के लिए। जो वोल्टेज है आ रही है तो ओके है, नहीं तो इसकी वोल्टेज कहाँ पे मिसिंग हो रही है देखो। तो आईसी तो ऑन हो रही थी। अब मैंने यहाँ पर इसका 14वें नंबर की और 11वें नंबर की पिन पे पल्सेज देखी, पल्सेज प्रॉपर बन रही थी। अब पल्सेज यहाँ पे बन रही थी, लेकिन ये पल्सेज हमारी जब मॉसफेट पर पहुंची और मॉसफेट ने इसको, देखिए मॉसफेट से फिर हमारा क्या निकला, ये 2 वायर निकली और ये गई
यहाँ से पल्स निकली अपनी इधर पे, ये ट्रांजिस्टर से होते हुए एक चैनल की, ये ट्रांजिस्टर से होते हुए दूसरे चैनल की, दोनों इन ट्रांजिस्टर से होते हुए ये पहुंचती है अपने मॉसफेट पे। ठीक है, फिर मॉसफेट से ये सिग्नल एम्पलीफाई होके यहाँ से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर में भी क्या है कि देखिए आपको दिखाऊं, यहाँ से वोल्टेज इसके अंदर पहुंची और इस ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये दो पिन अपनी इस आईजीबीटी के लिए है, ये दो पिन इसकी इस आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए है। अब यहाँ पर इसमें भी बड़ा झोल होता है कि यहाँ पर देखिए इसके ड्राइव में आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगी, मतलब इसके ड्राइवर सेक्शन में आपको दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगी, 150 या 15 ओम्स की और 5 ओम्स की। वो दोनों रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके हैं। यहाँ पर एक डायोड है वो भी ओके है, इधर भी सेम वही डायोड और दो रेजिस्टेंस मिलेंगी, वो बिल्कुल ओके थी। अब भाई यहाँ से जो है ड्राइव निकल के मॉसफेट पे पहुंच रही है, वो मॉसफेट से वो ड्राइव वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जब मैंने यहाँ पर आईसी भी चेंज करी, पहले मैंने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इस आईसी को चेंज किया 3525 को, सेम वही कंडीशन फिर बनी। लास्ट में जब मैंने इसकी फॉल्ट पे जब गया लास्ट में, अच्छा यहाँ पर क्या है ना, काफी बार जब आपको शक हो तो यहाँ से जो, इसमें आपको दिखा देता हूँ, 14 और 11वें नंबर आउटपुट ए और आउटपुट बी, दो चैनल है ना, तो दो चैनल के यहाँ से निकलता है आउटपुट ए और आउटपुट बी। 11 और 14 नंबर पे दो आपको यहाँ पर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स मिल जाएंगे। ये देखो, तो ये अपनी 11वें नंबर की पिन है, इसको ट्रैक करेंगे अपन। ये यहाँ से ये ट्रांजिस्टर एक ये है, इसको पीछे से ट्रैक निकल के इधर पे आ रहा है, तो एक ट्रांजिस्टर ये है, दूसरा ट्रांजिस्टर ये है। ये दो ट्रांजिस्टर अगर आपके खराब होंगे तो आपका यहाँ पर मॉसफेट तक वो ड्राइव नहीं पहुंचेगी। इसमें भी सेम वही कंडीशन है। ये देखिए एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को मुझे शक हुआ। हालांकि सिर्फ शक हुआ, तो मैंने इनको चेंज करने से पहले जब मैंने प्रॉपर यहाँ पर मॉसफेट के अगल बगल कुछ कंपोनेंट्स को देखा, तो ये जो अपना एक 1R5 करके एक रेजिस्टेंस थी वो ओपन निकली। इसके ओपन होने से अपना सारा खेल बिगड़ गया। अब यहां पर देखिए, समझने की मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये रेजिस्टेंस से अगर देखिए, रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, यहां से 24 वोल्ट इस रेजिस्टर पे आई और ये रेजिस्टेंस से 24 वोल्ट अपने इन मॉसफेट में चली गई है, इन मॉसफेट की इन पिनों पे जा रही है, सोर्स की पिनों पे। देखिए आपको दिखाता हूं, तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से ये ट्रैक जा रहा है अपना, ये देखो, इनके दोनों मॉसफेट के पी चैनल, सॉरी दोनों आईसी की जे अंदर जो मॉसफेट के पी चैनल के जो मॉसफेट हैं, दोनों आईसी के अंदर जो पी चैनल के मॉसफेट हैं, उसके सोर्स में ये 24 वोल्ट जा रही है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। यहां से एसएमपीएस से इस पे आई, इधर से इधर गई और ये इधर पे पहुंच गई। कौन सी पिन है, थर्ड नंबर की पिन। आपको मैं फिर से दिखाता हूं डेटा शीट पे, ये देखो डेटा शीट का इसका, तो थर्ड नंबर की पिन क्या है, सोर्स 1। सोर्स पे सोर्स थर्ड नंबर की S1 क्या है, S1 अपना पी चैनल का इसके अंदर मॉसफेट है। तो यहां पर हुआ क्या कि यहां पर थर्ड नंबर की जो पिन है उसमें अपना 24 वोल्ट यहां से जानी चाहिए, जो बीच में रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, तो वो वहां पर पहुंच नहीं पाता सोर्स में। सोर्स में नहीं पहुंचने की वजह से यहां पर हुआ क्या, गड़बड़ हो गई। तो यही रेजिस्टेंस हम अब चेंज करने वाले हैं। पहले इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूं। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने इसको स्क्रैच किया तो इसका ये बीच का आर मिट गया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। असल में यहाँ पर 1.6 ओम्स की रेजिस्टेंस बीच में ये आपके प्रोटेक्शन का काम करे, इसलिए यहाँ पर लगाई गई है। अब यहाँ पर दोनों के अंदर जो पी चैनल है ना, उसके अंदर वोल्टेज यहाँ से पहुंची। अब इसके अंदर जो एन चैनल का सोर्स पिन है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ये देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा फॉल्ट होता है जिसकी, अच्छा जब यहाँ पर मैंने इसको चेक नहीं किया था तो यहाँ पर गेट
पे कोई भी वोल्टेज नहीं थी। दोनों के जो IGBT यहाँ पर लगी हुई थी उसके फर्स्ट नंबर की पिन पे कोई भी वोल्टेज नहीं थी। अब जरा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, पहले आपको मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज किए बिना आपको ये जरूर दिखाऊंगा। मैंने अपना DSO ऑन किया हुआ है, DSO ऑन किया हुआ है, तो इस पे आपको एक कुछ चीजें दिखाऊंगा। पहले पूरा सेटअप यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको चालू कर दिया है। पहले आपको वोल्टेज में दिखा देता हूँ। इधर पे देखिए वोल्टेज यहाँ पर 25 वोल्ट। कुछ इस तरीके से आपको मैं पहले पूरा क्लियर करवा दूं। तो इसके अंदर कितना वोल्ट है पहले आप देखो, 25 वोल्ट। अगर आप यहां पर चेक करोगे, देखो अगर आप यहां पर चेक करोगे रेजिस्टेंस के दोनों तरफ आपको वोल्टेज मिलेगी। इधर पे भी वोल्टेज मिलेगी और इधर पे भी वोल्टेज मिलेगी। तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है, भाई वोल्टेज तो मिल रही है, रेजिस्टेंस खराब कैसे हो सकती है। तो काफी बार क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है शिफ्ट हो जाती है। लाइव टेस्टिंग करोगे तो आपको वोल्टेज यहां पर हमेशा मिलेगी दोनों तरफ। तो इससे ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हमेशा चेक करना है। तो अब यहां पर देखो मैं पहले DSO पे लगा देता हूं, DSO को। तो जैसे आप देख रहे हैं ऊपर DSO पे देखिए दो ग्राफ में थोड़ा सा आपको अंतर मिल रहा होगा, मिलता है ना। जैसे मैं इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करता हूं चिमटी की मदद से, देखो पल्सेस पूरी प्रॉपर आ गई। ये देखो पूरा क्लियर हो गया। ये देखो जैसे मैं चिमटी हटा रहा हूं, यानी कि रेजिस्टेंस को खराब ही रहने दे रहा हूं, तो यहां पर देखो इसमें ग्राफ में कितना अंतर आ रहा है। जैसे मैं इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करता हूं तो देखिए प्रॉपर यहां पर ग्राफ बन चुका है। तो ये इस तरीके से DSO से डिटेल है ना टेस्टिंग होती है। अब यहां पर जो इसमें IC मॉसफेट IC लगी हुई है ना, वो अब यहाँ पर प्रॉपर काम करेगी, क्योंकि इसके सोर्स पे अब वोल्टेज प्रॉपर पहुंचेगी। अच्छा यहाँ पर क्या होता है ना, जब ये सर्किट प्रॉपर चार्ज हो जाता है तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए एक 100 वाट का बल्ब लीजिए। और आप कैसे डिस्चार्ज करते हैं बताना कमेंट करके। तो ऐसे डिस्चार्ज करना होता है, वरना ना कैपेसिटर चार्ज देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर इसे चिमटी से हल्का कर लेना जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा लास्ट में। मल्टीमीटर खराब हो जाता है काफी बार। तो अब मैं इस रेजिस्टेंस को आपको दिखाता हूं। है तो 1.6 ओम्स का। अब देखो यहां पर चेक कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या कितनी आ रही है, 205 ओम्स आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है 205 ओम्स। इसको कैलकुलेट करोगे 1.1 आर 6 को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैं इसको यहां से निकालता हूं। अब इसके बाद बाहर भी चेक करवाऊंगा, देखना आप इसकी वैल्यू आएगी तो सही, लेकिन क्या होगा ये बिल्कुल शिफ्ट, इसकी वैल्यू पूरी चेंज रहेगी। तो दोनों तरफ देखा आपने वोल्टेज आ रही थी लाइव चेक करने पर। तो ऐसे छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये पता भी नहीं चलता इसका। देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, ये देखो 146 ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है, देख रहे हो आप। तो दिखा रहा है फिर भी ये सही दिखा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। तो रजिस्टर्स के जब फॉल्ट अपने सर्किट में देखने के लिए मिलते हैं तो पता भी नहीं चलता, बहुत माइनर से इसके फॉल्ट होते हैं, टेंशन भरे फॉल्ट होते हैं। इसकी जगह पे मैं 1.6 ओम्स का एक रजिस्टर डाल देता हूं, या 10 ओम्स तक की कोई सी भी इसमें डाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस तो है बट SMD में नहीं है फिलहाल, तो मैं यहाँ पर 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, बड़ी वाली है। तो बहुत ही ध्यान से मैं इसको यहाँ पर माउंट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं सर्किट को फिर से ओके करके यहाँ पर उसमें को दे दूंगा। तो ऐसे से फॉल्ट जब आते हैं ना तब बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती है, लेकिन इन चीज़ों को जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी। इसमें पल्सेज कैसे चेक करनी है, इनको कैसे चेक करना है। जैसे आप नॉर्मल मॉसफेट चेक करते हैं, इनको भी इनकी पिन आउट निकाल के कॉपी में नोट कर लेना। तो एक इसके अंदर 2 मॉसफेट है, एक एक करके दोनों मॉसफेट को उनका पिन आउट निकाल के चेक करना होता है। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को लगा लिया है, बहुत ही सही तरीके से नीचे इंसुलेट कर दूंगा अभी। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको वोल्टेज। इस पर देखिए 1444 1447, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम वोल्टेज ही यहाँ पर मिल रही दोनों मॉसफेट के ड्रेन पे।
अब यहाँ पर मैं आपको जहाँ पर IGBT माउंट होनी है वहाँ पर वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। वोल्टेज चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो ये बल्ब, जो कि 12 वोल्ट का बल्ब आपका बाइक के इंडिकेटर से आप निकाल सकते हैं या रख सकते हैं टेस्टिंग के लिए, गेट की गेट पल्सेज चेक करने के लिए, है ना। तो IGBT जहाँ पर माउंट होनी है उसकी 3 पिन है, तो फर्स्ट और लास्ट की पिन, जैसे IGBT इधर पे लगनी है तो बीच की पिन को छोड़ देना है। फर्स्ट और लास्ट की पिन के जो पॉइंट है, अभी IGBT नहीं लगाना है। काफ़ी बार क्या होता है IGBT खराब हो जाती है, तो उससे पहले ये चीज़ें ज़रूर चेक कर ले, फर्स्ट और लास्ट की पिन, ठीक है। तो इस पर हम चेक करेंगे। चलिए सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। इससे पहले आपको मल्टीमीटर से भी एक बार चेक करवा देता हूँ। देखिए काफ़ी बार क्या होता है ना, मल्टीमीटर सही तरीके से नहीं बता पाते वोल्ट को, तो बल्ब से चेक करना ज़रूरी होता है। तो मल्टीमीटर से हम फर्स्ट पिन पे चेक करते हैं, तो देखिए 11 वोल्ट यहाँ पर 10 से 11 वोल्ट के समथिंग दिखा रहा है। हल्का सा फ्लक्चुएशन रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ही पिन इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मल्टीमीटर यहाँ पर ना नहीं बताते हैं। तो ये स्मार्ट मल्टीमीटर है, एक पिन से भी यहाँ पर ये वोल्टेज शो करता है। यहाँ पर AC वोल्ट मिलता है अपने को, वैसे यहाँ पर फर्स्ट पिन पे यहाँ पर हमें AC वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पर अब बल्ब लगाते हैं हम। यहाँ पर ये देखो, ये बल्ब इस तरीके से ग्लो होना चाहिए। याद रखना बीच की पिन कनेक्ट मत करना, बल्ब फूट जाएगा तुरंत। फर्स्ट और लास्ट की पिन पे IGBT जहाँ पे माउंट होनी है। अभी इस पे भी चेक करते हैं, दूसरी IGBT जहाँ पे लगनी है। सब कुछ ओके है। अब आप सेफली IGBT लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर फुल टेस्टिंग करके दे सकते हैं। सपोज अगर ये बल्ब नहीं जलता है या बहुत तेज जल रहा है, तो आपको यहाँ पर ये मॉसफेट को चेंज करके देख लेना है, या ये ट्रांसफार्मर जो छोटा सा लगा हुआ है इसको चेंज करके देख लेना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा खेल यहाँ पर इन मॉसफेट का, ICs का, ट्रांसफार्मर का और गेट पे लगे कुछ कंपोनेंट्स का है। जो 15 ओम 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है, शॉर्ट की डायोड्स हैं 2 अलग अलग चैनल के लिए, तो इनको जरा चेक कर लेना। और छोटे छोटे जो कैपेसिटर्स हैं ये चेक कर लेना। अगर ये वोल्टेज नहीं बन पा रही, वोल्टेज तो काफ़ी बार मल्टीमीटर नहीं शो कर पाता है। अगर मैं देखिए मल्टीमीटर के दोनों प्रोब यहाँ पर टच करता हूँ तो वोल्टेज शो नहीं करेगा। स्मार्ट मल्टीमीटर है, एक प्रोब टच करने पर भी यहाँ पर दिखाता है। देखिए प्रॉपर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, तो सिर्फ एक प्रोब में टच करूंगा तो यहाँ पर वोल्टेज शो करता है, वो भी देखिए AC वोल्ट। अब यहाँ पर मैं IGBT को यहाँ पर लगा लेता हूँ और फाइनली आपको दिखाता हूँ। तो इससे मैंने जोड़ लिया है। अब मैं आपको आउटपुट चेक करवाता हूँ। तो ये डायोड वाली हीट सिंक है और ये आउटपुट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट प्रॉपर्ली बन रहा है, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर रहता ही है, ठीक है। ये देखिए, आई होप कि आपको ये इस जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को ना थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाली वीडियोज में सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा और सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊँगा। थैंक यू।